नमस्कार साहब, भोलेनाथ सदैव साथ रहें। आज एक 29 वर्षीय व्यक्ति के हाथ का विश्लेषण करते हैं। इन्होंने काफ़ी सारे सवाल किए हैं। भाग्योदय, फेम और प्रॉस्पेरिटी के बारे में पूछा है। हेल्थ कैसी रहेगी, मैरिज कब तक होगी, फॉरेन जाना कब होगा, सेटलमेंट है या नहीं है, पैसा, घर बार, प्रॉपर्टी, फेट लाइन के रिलेटेड जो क्वेश्चन है, बच्चे, और स्मूथली लाइफ कैसे चलेगी। बिजनेस कर सकता हूँ। आपका हाथ देखने के बाद मैंने ये देखा था आप बिजनेस लाइन के ही आदमी हैं। आपको नौकरी आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका जो बुद्धि विवेक है वो सब व्यापारी दृष्टि से ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा। अच्छा, आपके हाथ पे आते हैं। पहले विश्लेषण करना शुरू करते हैं। अब इनका हाथ जो है पहली नज़र में आयताकार है। ये देखिए, आयताकार। जब इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं तो व्यक्ति बोल बोल कर काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, शारीरिक श्रम से थोड़ा सा बचते हैं। उंगलियां छोटी हैं, तो उम्र के जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये इनके नीचे काम करने वालों की संख्या बढ़ती जाती है। और एक बात और होती है कि इनके जो जल्दी निर्णय लेने वाले होते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, विश्लेषण में नहीं जाते हैं कि क्या है, कैसे है, कुछ नहीं। इनकी कल्पना शक्ति इतनी अच्छी होती है कि फटाफट निर्णय लेते हैं और अधिकतर वो डिसीजन सही भी जाते हैं। अब इनके हथेली पर आते हैं। हथेली का आप एक ये शेप देखिए, ये हथेली का शेप शंक्वाकार है। आवेश का हाथ कहा जाता है। कहने का मतलब होता है ऐसे लोग कोई भी काम शुरू करते हैं, बड़े एक्साइटेड होते हैं, बहुत जल्दी काम शुरू करते हैं, लेकिन उसके अंत तक धीरे धीरे ये ढीले पड़ जाते हैं। तो उस काम का जो एंड होता है ना, वो थोड़ा सा दिक्कत वाला हो जाता है। शुरुआत तो बहुत ज़्यादा अच्छी बहुत एक्साइटमेंट में करी, लेकिन बाद में आते आते वो ढीले पड़ जाते हैं। ये चीज़ होती है। और शुक्र का पर्वत भी उठा है और ये शेप भी शंक्वाकार है। तो ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा कलात्मक होते हैं, स्टाइलिस्ट। रहन सहन इनका अलग ही स्टाइल, इनकी सोच अलग होगी। शुक्र भी कलात्मकता को दिखाता है। और ये होता क्या है, जैसे सिग्नेचर कर रहे हैं, सिग्नेचर गोल मटोल बिल्कुल स्टाइलिश सिग्नेचर होंगे, तभी पेन उठेगा जब पूरा सिग्नेचर हो जाएगा। रहन सहन भी इनका अच्छा होता है। अपने तरीके से ये अपना मैनेज करते हैं खुद को। अब इनके हथेली पर आते हैं। हथेली का जो आप ये देखिए, जो शुरुआत की उंगली है, ये उंगलियां और ये उंगली, तो डिसीजन लेने में आप कहीं ना कहीं गलती देर करते हैं। आप डिसीजन लेने में देर करते हैं और उसके बाद जब सही समय पे सही काम करने वाली भी दिक्कत होगी। जैसे कि आपको एक उदाहरण बता रहे हैं, आप लोग अगर नींद जल्दी भी खुल जाती तो बिस्तर पे लेटे रहेंगे और मंजन करने में अभी कर रहे हैं। थोड़ा सा ये बात होती है। तो सही समय पे सही काम, कोई दोस्त बाहर आया है तो आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं बस, तो ये बातें रहती हैं। और उसके बाद उंगलियों का शेप देखिए, नीचे से मोटा है, ऊपर थोड़ा सा पतला है। तो अपने आराम को प्राथमिकता ज़्यादा देते हैं, बाद में दूसरों के बारे में सोचते हैं। ये चीज़ होता है आपके अंदर। ये जब फॉर्मेशन होती है तो ऐसे व्यक्तियों में ये बात होती है। छोटी उंगली, सूर्य की उंगली के ये जो प्रथम पोर है, देखिए कितना गैप है। मनी मैनेजमेंट की दिक्कत होती है, याद शक्ति में कमी होती है, और थोड़ा सा आपका जो पेपर वगैरह, कागज वगैरह रखने में लापरवाही होती है। और एक बात और है कि जल्दी निर्णय लेते हैं। वो तो सारी उंगलियां बता रही हैं, इस इधर की लंबाई उधर की लंबाई देख के, और ये उंगली कि आप फटाफट निर्णय लेते हैं, आप उसमें टाइम नहीं लगाते हैं। बाकी रही याद शक्ति वाली बात, आपकी मस्तिष्क रेखा काफ़ी अच्छी जा रही है पूरा, हाँ, ये एक एंड से दूसरे एंड तक। तो याद शक्ति वाली भी समस्या आपके पास नहीं होगी। हाँ, मनी मैनेजमेंट का थोड़ा सा, और आपका जो पेपर वगैरह रखने का, उसमें थोड़ी सी लापरवाही होगी। सूर्य की उंगली बिल्कुल सीधी है, तो निडर स्वभाव होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं, रिस्क लेने में इनको कोई दिक्कत नहीं होती। शनि की उंगली भी बिल्कुल सीधी है, तो गंभीर होते हैं। अपने उत्तर शनि देव क्या है, गंभीरता देते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, अपने काम के बारे में आदमी व्यक्ति सोचता है। तो ये चीज़ इनके अंदर है। शनि, जब शनि की उंगली सीधी होती है तो ये गुण आ जाता है। बृहस्पति की उंगली शनि की उंगली की तरफ मुड़ रही है। जब इस प्रकार की बात होती है तो थोड़ा धार्मिक स्वभाव होता है व्यक्ति का, धर्म कर्म में रुचि रखते हैं। और थोड़ा सा आप ये देखिए, बृहस्पति की उंगली हल्की सी सूर्य की उंगली से ऊपर है, ईगो प्रॉब्लम होती है।
अच्छी लीडरशिप देती है ये उंगली जब बड़ी होती है। ये दो चीज़ें आपके अंदर होंगी। अंगूठे पर आते हैं। अंगूठा मांसल है। अंगूठा मांसल है और जब इस हितों की रक्षा करने वाले होते हैं। हितों की रक्षा इसलिए कहा जाता है कि आपने अगर अपने एक बार नहीं कह दिया, मुंह से निकल गया, तो फिर नहीं है वो जिद समझिए या फिर आप जो भी समझिए कि मेरी इमेज खराब हो जाएगी, क्योंकि एक बार हम बोल चुके हैं नहीं, तो फिर वो चीज़ नहीं आती है। और अंगूठा ये पार्ट तर्क शक्ति का बताता है। ये पार्ट तर्क शक्ति के बारे में बताता है। ये पार्ट लंबा है, तो आप बुद्धि प्रतिभा के धनी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये विल पावर का पार्ट है। अब विल पावर के पार्ट पे आप ये देखिए, थोड़ा सा ये नुकीला शेप है। कंसंट्रेशन लेवल अच्छा होता है ऐसे लोगों का। जो भी काम अगर एक बार सोचने लगे, करने लगे, तो फिर वो पूरा करके मानेंगे। थोड़ा सा कहीं ना कहीं हल्की सी जल्दबाजी भी होती है काम के प्रति, क्योंकि कंसंट्रेशन लेवल उसी में लगा रहता है, हमें पूरा काम करना, ये काम करना। ये चीज़ इनके अंदर अच्छी पाई जाती है। जब तर्क शक्ति वाले पार्ट पर इस तरह की रेखाएं, ये देखिए इस तरह की रेखाएं होती हैं, ये तर्क शक्ति है हमारी। फिर राहु रेखाओं का काम करती है। महत्वाकांक्षा तो देती ही देती हैं। उसके बाद ये होता है कि हम कहीं कोई किसी ने कोई बात कही है तो उसमें थोड़ा सा मीन मेक निकालते हैं। ये बात राहु रेखाओं से ये पता चलता है। आपने पूछा था कि बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या यहाँ पर मुझे एक दिखाई दे रही है। आगे देखते हैं। अब पर्वतों पर आते हैं। सबसे अच्छा हाथ यही था, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी फोटो, इस फोटो में काफ़ी सारी लाइनें क्लियर हैं। बृहस्पति के बुध के पर्वत पर आते हैं। बुध का पर्वत ऊंचा उठा हुआ है। धन संग्रह में थोड़ा रुचि रखते हैं और बातचीत करने में अपना निपुण होते हैं। ये सीधी रेखाएं हैं। अपना काम निकालना जानते हैं। व्यापारिक दृष्टि से अच्छा है ये। बुद्धि प्रतिभा के धनी होते हैं, दिखने में सुंदर होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा उभार लिए हुए हैं। जब इस तरह की बात होती है तो व्यक्ति को अपने नाम की चिंता होती है कि मेरा थोड़ा सा नाम, हमने काम किया तो इसमें मेरा नाम होना चाहिए। ये बात इनके अंदर आती है। अब उसके बाद सूर्य के पर्वत पर आते हैं। सूर्य के पर्वत पर थोड़ा सा हल्का सा ये दबा हुआ है, और ये सूर्य की रेखा यहाँ से लेके मस्तिष्क रेखा तक जा रही है, और ये एक रेखा गोलाईदार लिए है। यहाँ से एक फॉर्मेशन ये बन रही है। जब इस तरह की फॉर्मेशन बनती है, ये वाली फॉर्मेशन बनती है। पहली बात तो सूर्य की उंगली जो रेखा होती है वो सीधी होनी चाहिए, आपको ये बताएं। तो इसका फायदा पूरा मिलता है, ना कि अगर टेढ़ी है रेखा तो काफी पार्टनर से पटरी नहीं खाती है। काम में जो काम सरकारी सहयोग नहीं मिलता, काम डिले होते हैं, रुक रुक के बनते हैं, रुक रुक के बनते हैं, संघर्ष वाली स्थिति आ जाती है। अब ये एक वाई टाइप का ये बनना है, तो आपका जो काम होगा, जैसे कहीं आपने, एक उदाहरण बताते हैं। जैसे कोई एलआईसी का है, वो किसी क्लाइंट के पास जा रहा, क्लाइंट उसको दौड़ा रहा, तो एक बार में काम नहीं बनता, काफ़ी बोलना पड़ता काम। लेकिन हाँ, ये करते 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 एक समय ऐसा आता है, इनका नाम हो जाता है अपने क्षेत्र में, अपनी फील्ड में, जो भी फील्ड है, जो भी जैसी भी फील्ड होती है, नाम हो जाता है। तो ये चीज़ आपके साथ भी होगी कि आपको अपने काम का जो नाम होगा वो मिलेगा। और जब सूर्य की रेखा यहाँ से इस तरह का फॉर्मेशन लेके मस्तिष्क रेखा पर आ रही है, तो आप अपने मन मस्तिष्क से कोई काम ऐसा ढूंढेंगे, सीख जाएंगे, जो आप करने लगेंगे। सूर्य रेखा अगर ये सीधी होती बिल्कुल और सिर्फ हृदय रेखा पर मिल रही होती, तो हम कहते हैं आप बहुत ऊंचाई पे जाएंगे। लेकिन जब ये सूर्य रेखा टेढ़ी होकर मस्तिष्क पर आ रही है, तो ये संघर्ष देती है। पार्ट दो सूर्य रेखा हो गई, एक ये गोल वाली हो गई, एक ये वाली हो गई। कंसंट्रेशन लेवल जो होता है वो थोड़ा सा काम तो करते हैं, दोनों दो तरफ जाता है। और मन मस्तिष्क से आप कोई काम सीखेंगे, पार्टनर से पटरी नहीं खाती, ये दिक्कतें आती हैं। शनि का पर्वत बिल्कुल सही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप में ज़्यादा आलस नहीं है। अब बृहस्पति के पर्वत पर आते हैं। बृहस्पति का पर्वत थोड़ा सा छोटा है, काम के सिलसिले में हो सकता है, मतलब
इसमें पारिवारिक और सांसारिक समस्याओं की दिक्कत होती है। जब बृहस्पति का पर्वत छोटा है तो मैंने कई इसमें बताया कि परिवार, पढ़ाई के चक्कर में या फिर काम के चक्कर में आपको घर से दूर जाना पड़ता है। तो ये चीज़ आपके साथ है। और आपका जो भाग्य रेखा है वो भी चंद्रमा से निकली है। आपने पूछा था विदेश में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आप निश्चित जाएंगे, 100% जाएंगे। अभी मैं एज आपको बताता हूँ। और मैंने इनसे ये पूछा था कि भैया आप ये बताओ, आपकी ये एक लाइन यहाँ से निकली है, इस लाइन के बारे में पूछा था मैंने, क्योंकि मैं पीछे का देख नहीं पा रहा था। होता क्या है कि यहाँ पीछे से एक ये लाइन यहाँ से निकली है, ये पैतृक संपत्ति को बताती है। और ये पैतृक संपत्ति हो गई या पुश्तैनी काम हो गया। अगर ये लाइन पैतृक या पुश्तैनी रेखा से मिल रही है तो ये बात होती है कि आप अपना पुश्तैनी काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने बहुत इसमें एनर्जी लगाई, तब मैंने देखा ये लाइन सिर्फ हवा में लटकी है। इस लाइन का कोई आधार नहीं है। जैसे कि अभी मैंने सूर्य रेखा पर बात करी कि अगर आपकी सूर्य रेखा नीचे आधार पर है तो ये लाइन आपको सक्सेस ज़्यादा देगी, ये लाइन आपको ज़्यादा सक्सेस देगी। कहने का मतलब ये होता है। और अगर कहीं हवा में लटकी है लाइन तो आप 36 वर्ष तक आप संघर्ष करते रहेंगे। आपका जितना भी श्रम है वो यथार्थ रूप नहीं ले पाएगा। 36 वर्ष तक आप किसी का भी हाथ देख लेना, हम लोग तो यही काम ही करते हैं तो हम जानते हैं। तो किसी का भी आप हाथ देखना, 36 वर्ष तक उसको संघर्ष बना रहेगा। और कहीं अगर इस रेखा को आधार मिल जाता है तो वो 24-25 वर्ष से अपना काम शुरू कर देता है, उसको मूर्त रूप मिलने लगता है, उसकी मेहनत का प्रतिफल। वही चीज़ आपके साथ, ये आप ये समझो एफर्ट वाली लाइन है। अगर आपको पढ़ाई की भाषा में कहें तो ये वर्ब है, क्रिया, कि हम अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये प्रयास हवा में है। कहने का मतलब ये होता है। और ये जितने हैं ये गेन्स हैं, ये ऑब्जेक्ट, ये आपके कर्म हैं, ये मिलते हैं, प्राप्त महत्वाकांक्षा है ना आपकी, तो ये चीज़ आपको मिलती है। तो मैंने आपसे इसीलिए बात करी थी कि हमें ये लगा कि ये पुश्तैनी रेखा से मिल रही है, तो हो सकता है कि आपका अपना कोई काम है पुश्तैनी काम, लेकिन आपने कहा नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पिक्चर क्लियर नहीं आ रही थी। आप श्रम कर रहे हैं। ये एक चीज़ और होती है कि अकल्ट साइंस में ध्यान जाता है। आपका ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजी है, इन सब चीज़ों में आपकी पामिस्ट्री है, न्यूमरोलॉजी है, जो भी है आपका कहीं ना कहीं इसमें ध्यान जाता है। धार्मिकता को बढ़ाती है ये लाइन। अब उसके बाद मंगल के पर्वत पर आते हैं। मंगल का जो पर्वत है वो बिल्कुल उभरा हुआ, हल्का सा देखिए उभरा है, और ना ज़्यादा फ्लैट है ना उभरा है, तो बिल्कुल सही है मंगल की स्थिति। क्योंकि आपका हाथ जो है वो बिल्कुल देखिए रेडिश है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप एग्रेसिव होंगे। जब लाल रंग है तो शारीरिक ऊर्जा तो आपके अंदर ज़बरदस्त है, स्पोर्ट पर्सन वाली ऊर्जा है। तो आपका ये हाथ, ये जो हाथ का रंग है ये बताता है कि आप स्पोर्ट पर्सन की तरह आपके पास शरीर की ऊर्जा है। और एक चीज़ मैंने और देखी थी यहाँ पे आपका, हाँ, ये एक रेखा मंगल की पर्वत से निकलकर शनि के क्षेत्र तक जा रही है। मैं अभी रेखाओं के बारे में बात कर रहा हूँ, बाद में कंफ्यूज ना हो जाऊँ जब मैं रेखाओं पर आऊँगा, लेकिन अभी सामने आ गया तो मैं बता रहा हूँ। जब ये रेखा ऊपर तक जाती है तो व्यक्ति को अपने आप को थोड़ा बचा के रखना पड़ता है। शनि और मंगल, आप दुर्घटनाओं का थोड़ा सा योग बनता है, आप अपने आप को बचा के रखें। हाँ, ये पैतृक संपत्ति भी दिलाती है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पैतृक संपत्ति ऊपर की तरफ जा रही है, तो जो भी आपके पास पैतृक संपत्ति है उसकी वैल्यू बढ़ रही होगी। तो अगर नीचे होती ये लाइन तो उसकी वैल्यू नीचे जाती, आपको सपोर्ट ना मिलता, ये चीज़ होती है। तो ये पैतृक संपत्ति को भी दिलाती है और कहीं ना कहीं आपको दुर्घटनाओं से अपने आप को बचाना है। अब शुक्र के पर्वत पर आते हैं। शुक्र का पर्वत बिल्कुल गोल है, ये देखिए कितना गोल शुक्र का पर्वत है। तो आप जैसे लोग आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं, कला, पहले ही मैंने हाथ की शुरुआत में बताया था, थोड़ा सा कला प्रेमी होते हैं, और आप रोमांटिक होते हैं, आपको प्यार करने की कला आती है। और ये चीज़ आपको गर्मी ज़्यादा लगती होगी, आप एसी वगैरह चीज़ का बंद नहीं होना चाहिए, चलता रहना चाहिए, ये चीज़ें आपके साथ रहती हैं। अब
यहाँ पर शुक्र का ये जो केतु का पर्वत है ये हल्का सा दबा है, और बृहस्पति के नीचे भी जो जंजीरदार रेखाएं हैं, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा दिक्कतों का सामना शरीर की वजह से करना पड़ा होगा, या फिर फाइनेंशियल दिक्कत का सामना, क्योंकि ये जो केतु का पर्वत हल्का सा दबा है ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम देता है या फिर स्वास्थ्य के संबंध में दिक्कत देता है। लेकिन आपका जो भाग्य रेखा शुरुआत से चल रही है, हमें फाइनेंशियल दिक्कत कम दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य के संबंध में आपको थोड़ा बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है, हमें ऐसा नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल सही है आपका स्वास्थ्य। चंद्रमा का पर्वत बिल्कुल, ये देखिए कितना अच्छा बना हुआ चंद्रमा का पर्वत, आपका चंद्रमा बिल्कुल अच्छा है, भाग्य भी आपका चंद्रमा ही है, और चंद्रमा के पर्वत से ही ये लाइन गई हुई है भाग्य रेखा। तो विदेश में तो आपको जाना ही जाना है, ये विदेश की लाइन है, 50% एरिया चंद्रमा का कवर की है, और विदेश की एरिया कहीं ना कहीं एक तरह से मिलाकर ये भाग्य रेखा पर आ रही है। तो भाग्य आपका बाहर ही खुलेगा, चंद्रमा आपका भाग्य है, और आपको बाहर ही जाना है, यात्रा करनी ही करनी है। सारी लाइनें जो है वो यात्रा रेखा है, ऊपर जा रही हैं ये, और ये ये वाली रेखा अलग प्रभाव देती है, इसका बाद में बताता हूँ मैं। अब मंगल के पर्वत पे आए, बाहरी मंगल पे, तो जब बाहरी मंगल पर आते हैं तो ये व्यक्ति को किसी दूसरे से मिलते हैं तो ऊर्जावान तरीके से मिलते हैं, खुलकर मिलते हैं, ये चीज़ आपके अंदर अच्छी है। अब रेखाओं पर आते हैं, सबसे पहले हृदय रेखा पर आते हैं। हृदय रेखा, आपने पूछा था शादी के लिए वाइफ कैसी होगी, ये हल्की सी रेखा नीचे की तरफ जा रही है, आकर्षक होगी, और बृहस्पति के पर्वत पर थोड़ा सा कहीं त्रिकोण बनना, एक रेखा कई मायने रखती है, ये माफ कीजिएगा, ये क्रॉस बनना है। तो आपका जो जीवन साथी होगा आकर्षक होगा, उस वाली लाइन से बताया, और ये जो बताता है चंचल होगा, ईमानदार होगा, ये चीज आपके जीवन साथी में होगी। अब उसके बाद आपका हृदय रेखा पर आते हैं। हृदय रेखा यहाँ से निकलकर शनि के पर्वत पर रुक गई, और फिर एक रेखा निकल के ये मस्तिष्क रेखा में मर्ज हो रही है। जब कोई भी हृदय रेखा शनि पर जाती है तो व्यक्ति पैसों के बारे में ज़्यादा सोचता है और सेक्स के बारे में सोचता है, ये दो चीज़ें होती हैं। पैसा, सुबह उठने की पैसा दिमाग में चलने लगता है, और जब यहाँ से कोई रेखा मस्तिष्क रेखा पर और जीवन रेखा पर मिल रही है तो थोड़ा सा इरिटेशन होता है मन में, डिसीजन गलत लेते हैं, संतुष्ट नहीं होते हैं। आप जैसे कि अभी आपने शादी के लिए पूछा था, 29 वर्ष, ये समय चल रहा आपका शादी का, इस साल आपकी शादी होनी है, अगले साल तक आप शादीशुदा हो जाओगे, मतलब इस साल तो होना है, या फिर मान लीजिए होता है कि शुरुआत हो जाती है, अगले साल हो गई शादी, लेकिन शुरुआत इस साल होना है। अब जैसे कि ये होता है कि आपकी तीनों रेखाएं एक तरफ मिल रही हैं, तो आप खुद देखना कितनी लड़कियां आप रिजेक्ट करोगे। डिसीजन आप ऐसा लोगे कि लड़की आप देख लोगे, बाहर ही से देख लोगे, और फिर उसके बाद आप कहोगे इस लड़की में ये कमी है या वो कमी है, ये चीज़ें आपके साथ होंगी, आप खुद आप इस बात को देखना, जब दोनों चीज़ें हैं ना, निर्णय थोड़ा सा गलत लेते हैं आप। यहाँ पे ये पोर खुले हुए हैं, किसी दूसरे की सलाह से आप थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसके बाद अब आते हैं मस्तिष्क रेखा पर। हाँ, एक ये रेखा आपकी यहाँ से ये निकल रही है, तो जो ऊंचे लोगों से संबंध दिखाती है कि आपका अपने स्तर से ऊंचे लोग जो होंगे उनसे संपर्क आपका होगा। और यहाँ पर एक लाइन और थी, अभी मेरी नज़र पड़ी, ये लाइन आप ये देख रहे हैं, ये लाइन बृहस्पति की उंगली पर। पार्टनरशिप में आप कितना भी कुछ कर लो, आपको बातें सुनने को मिलेंगी, आपसे लोग संतुष्ट नहीं होंगे। कहने का मतलब आप ईमानदारी से दूसरों के लिए कर रहे हो, लेकिन सामने वाला खुश नहीं होगा। पार्टनरशिप में आप दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन व्यापार करना हमने देखा है कि आप इन्वेस्टमेंट भी करोगे कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में। भाग्य रेखा से, अभी मैं बताता हूँ, भाग्य रेखा से निकलकर एक रेखा
बुध की तरफ गई है। तो ये चीज़ आपके साथ रहेगी, अगर आप कहीं पार्टनरशिप में काम कर रहे हो तो ये चीज़ें आपको सुनने को मिलेगी। अब उसके बाद हम आते हैं आपकी मस्तिष्क रेखा पर। मस्तिष्क रेखा बिल्कुल निकलती हुई बिल्कुल सीधे आप ये देखिए यहाँ तक गई है, लेकिन बीच में मस्तिष्क रेखा दो भाग में हो गई है। यही मैंने इनसे पूछा था कि भैया ये एक मस्तिष्क रेखा यहाँ से निकल के ये नीचे की तरफ गई है और एक मस्तिष्क रेखा यहाँ से नई शुरू हो गई। तो अब ये जो जीवन का आपका कुछ परिवर्तन 26-27 वर्ष की उम्र से होने लगा, ये परिवर्तन वाला समय चल रहा है। कुछ ना कुछ परिवर्तन आपका हुआ, क्योंकि ये मस्तिष्क रेखा बिल्कुल नीचे चली गई, उसके बाद नए सिरे से एक मस्तिष्क रेखा ने जन्म लिया और वो अपना काम कर रही है। तो जो भी परिवर्तन, यही मैंने इनसे पूछा था कि यहाँ पे कोई पुश्तैनी काम कर रहा है और हो सकता है कि कुछ घर परिवार में कोई दिक्कत हो, यहाँ से समस्याओं का कुछ बात हो। तो इन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, मैंने सिर्फ कंफर्म किया था। अब उसके बाद जब ये मस्तिष्क रेखा पर यहाँ से निकल रही है और ये मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सीधी जा रही है, तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, कुछ ना कुछ करना है, उनके मन में रहता ही है कि हमें कुछ ना कुछ करना है। 5 मिनट भी खाली नहीं बैठ सकते हैं। रात को बुक लेके पढ़ेंगे, तब सोएंगे। 2-3 दिन ज़्यादा हो गया तो फिर कहेंगे कुछ ना कुछ हमें चाहिए। और एक चीज़ और होती है, इनकी याद शक्ति वगैरह अच्छी होती है, जिस काम में लग जाते हैं देर तक काम करते हैं, कोई वो नहीं होता, क्योंकि मस्तिष्क रेखा लंबी है। छोटी होती है तो ज़्यादा हम, मेरे कई वीडियोस में हमने कहा ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ ये अपना काम निकालने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। और एक मस्तिष्क रेखा से एक शाखा निकलकर ये बुध की तरफ देख रही हो, यहाँ पे आई है। तो जब मस्तिष्क रेखा से दो शाखाएं निकलती हैं, ये तो वो बहुत अच्छा होता है, इनका कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा होगा, कम्युनिकेट बहुत अच्छा करते होंगे किसी से भी, क्योंकि बुध का पर्वत भी उठा हुआ है, दिखने में सुंदर होंगे। तो ये कम्युनिकेशन, और बुध की तरफ देख रही है तो व्यापारी बुद्धि है आपके पास। व्यापार, आपने कहा व्यापार, आप व्यापार ही करोगे, नौकरी वाला हाथ नहीं लग रहा है ये। और बीच में यहाँ पर मंगल के जो बाहरी मंगल है वहां पर एक लाइन जा रही है। ये लाइन आपका थोड़ा सा डिस्प्यूट दिखाती है। ये लाइन डिस्प्यूट दिखाती है क्योंकि जब, अब देखिए हम फिर से इधर पर आ गए, भाग्य रेखा यहाँ से निकल रही है और भाग्य रेखा से निकल रही है एक आपकी बुध रेखा। ये व्यापार की रेखा होती है, व्यापार रेखा से जुड़ी हुई है ये मंगल पर, ये डिस्प्यूट को दिखाती है। तो व्यापार में आप कहीं इस जगह तो आप कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करोगे कि ऐसा है कि हमारा कुछ रुपया हम इस व्यापार में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पार्टनरशिप में हुआ या कहीं पे भी आप, और वहां पे ये लाइन यहाँ से निकलती है, अपने ही लोग हो या जो कोई हो, आपका ये डिस्प्यूट को दिखाती है। मैंने पहले भी आपको देख के बताया था कि पार्टनरशिप में आप जितना भी कर लोगे, बातें आपको सुनने को मिलेंगी। ये सारी चीज़ें आपके साथ यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। बाकी ये आपकी स्वास्थ्य रेखा है। स्वास्थ्य आपका जैसे जैसे आप सेटलमेंट होता रहेगा, कोई स्वास्थ्य रेखा की शुरुआत ऐसे देखी जाती है और जीवन रेखा तक आती है। और ये आपकी बुध रेखा व्यापार की रेखा भी कहलाती है। तो स्वास्थ्य में कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, व्यापार में आप कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टमेंट करोगे। अब उसके बाद जीवन रेखा पर आते हैं। जीवन रेखा आपका यहाँ से निकलकर, इसको पढ़ने में थोड़ा सा काफ़ी एनर्जी लगानी पड़ी थी। जीवन रेखा यहाँ ये देखिएगा, ये आपका 29 वर्ष का समय है, ये समय चल रहा है। यहाँ से एक लाइन निकल के ये ऊपर जा रही है, ये शादी का समय है, और इसी में एक रेखा नीचे की तरफ निकल रही है। शादी के तुरंत बाद आप कहीं घूमने जाओगे, जब नीचे की तरफ रेखा जाती है, नीचे की तरफ जाने का मतलब हो गया चंद्रमा की तरफ देख रही है रेखा, तो आप घूमने जाओगे शादी के बाद। एक तो ये हो गया। अब उसके बाद का जो समय है, ये समय आप सोचोगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये डॉट डॉट बने हैं, यहाँ पर इसके बीच में और इसके बीच में इस तरह का निशान बना है कि क्या करें क्या ना करें वाली स्थिति हो जाती है। और कुछ ना कुछ करना है,
यहाँ पर कोई ऑफशूट नहीं है जो मैं आपसे बता सकूं, यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑफशूट नहीं है जीवन रेखा से निकलता हुआ कि मैं आपको दिलासा दे सकूं कि भैया अब आपका अच्छा समय चल रहा, आप कुछ भी करोगे उसमें आप सफल होगे। जो सामने है वो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप कोई भी ऑफशूट नहीं है। हाँ, 33 वर्ष के बाद आपको यहाँ से एक 33 वर्ष में मैंने यहाँ पहले निशान लगा दिए। ये 33 वर्ष में आप क्या करोगे कि बाहर आपका ये एक देखिए, ये एक ट्रायंगल बनना है और जीवन रेखा से निकलकर एक लाइन ट्रायंगल में मिल रही इस तरह से। तो आप 36 साल तक, मतलब 33 से आप शुरुआत हो जाएगी, 34 35 36 तक आप बाहर रहोगे। उसके बाद फिर आप वापस आओगे, उसके बाद आपका फिर वापसी है, उसके बाद आप फिर से वापस आएंगे। अब फिर वही वाली स्थिति यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब देखिए जीवन रेखा से, ये मान लीजिए जीवन रेखा चल रही है, इसमें बहुत माइनर है, मैंने काफ़ी इसको देखा इसको। जब छोटी छोटी बिल्कुल रेखाएं निकलनी, इस तरह की छोटी रेखा, इस तरह की छोटी रेखा, तो सरवाइव करने में आदमी को कठिनाई होती है। जैसे कोई बच्चा है, ट्यूशन भी पढ़ रहा है और पढ़ा के अपना खर्चा निकाल रहा, तो एक तरह का सरवाइव कर रहा है वो। घर से मान लीजिए नहीं फाइनेंशियल, तो ये उदाहरण के तौर पे बता रहे थे, इस तरह का सरवाइव कर रहा आदमी। तो ये चीज़ें आपके साथ रहेंगी। थोड़ा सा आप सरवाइव करो कि मैं करूं तो क्या करूं। 40 वर्ष में फिर से यात्रा का योग है। यहाँ पर आप ये देखिए, 40 वर्ष में फिर से ये एक रेखा नीचे की तरफ गई, यात्रा का योग है। और अब की बार यहाँ पे आप 47 वर्ष में यहाँ पे एक ट्रायंगल बनना है लाइफ लाइन से जुड़ा हुआ। ये जबरदस्त उपलब्धि है, ये जबरदस्त उपलब्धि है। आप बाहर ही सेटल हो गए क्योंकि यहाँ पर एक यहाँ यहाँ पर एक ट्रायंगल भी बनना है। ये ट्रायंगल जो ये दिखाता है कि आप, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का मतलब ये होता है आप विदेश से धन कमाओगे, आप बाहर जाओगे। तो ये चीज यहाँ पर आपका 47 वर्ष से 40 वर्ष से आप यात्रा करोगे, 47 वर्ष से स्मूथ आता रहेगा जी लाइफ में। होता क्या है, आपका जो लाइफ का है यहाँ पे भी एक मछली का, ये मछली का निशान बनना है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे जीवन में शांति आने लगेगी, आप शांति की। हाँ, लेकिन आपको स्ट्रगल लगभग 40 वर्ष तक आना जाना छोड़, स्ट्रगल लगा रहेगा। कुछ खर्चे भी होते हैं आपको, जैसे कि अपने लिए खर्चा कोई ऑफशूट होता तो मैं आपको दिलासा देता कि भैया इस उम्र में आपका अच्छा समय चल रहा, आप कोई काम करोगे सफल होगे। यहाँ पर आप खुद देखना, खुद रीड करना, कहीं पे भी आपको ऑफशूट नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, यहाँ से लेकिन आपका जो 47 वर्ष से है, यहाँ से ट्रायंगल बना, एक बड़ी उपलब्धि आपकी दिखाई दे रही है। और तो ये आपको ज़्यादा अच्छा बेनिफिट देगी। और ये आपकी जो जीवन रेखा है लास्ट में ये यहाँ तक निकली है, यहाँ। तो ये होता है कि आपका बाहर ही सेटलमेंट को ये शो कर रही है। अब फिर से हम पुराने फोटो पे आ जाते हैं। जब इस तरह की लाइफ लाइन होती है जो कि पूरा ये गोल घेरा किए रहती है, तो व्यक्ति अपने परिवार का ध्यान रखता है, घरेलू स्वभाव होता है। ये चीज़ आपके अंदर अच्छी है, आप अपने जीवन साथी का ध्यान रखेंगे और आपका ये जो स्वभाव है घरेलू, ये चीज़ आपका इसमें दिखाता है। और एक लाइन आपकी यहाँ पर, ये छोटी सी ये लाइन मुझे दिखाई दे रही है, आने वाले समय में ये चंद्रमा को छूती हुई यहाँ तक आ रही है। किसी आदत का शिकार ना हो जाएं, आप इस चीज़ को अपने आप को बचा के रखिएगा। कोई व्यसन हो सकता है, या फिर चाय पीने की भी आदत होती है लोगों को, ज़्यादा बात करने की भी आदत होती है, तो कोई ना कोई आदत का आप भविष्य में, हमें ऐसा लगता है, शिकार हो सकते हैं। और आपके जो भी सवाल थे कि बच्चे की संख्या आपने पूछा था, आपने पूछा था कि बाहर सेटलमेंट है कि नहीं है। हाँ, बिल्कुल बाहर सेटलमेंट है, लेकिन हाँ ये है कि आपको सरवाइव करना पड़ेगा, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा सरवाइव करना पड़ेगा। आपका एक ट्रायंगल यहाँ पर ये दिखाई देता है,
बुध के क्षेत्र पे मानते हैं ये ट्रायंगल यहाँ से यहाँ निकलता है। तो पैसा आप जो व्यापार में जो पैसा लगाओगे उसमें आपकी बुद्धि ज़्यादा चलती है, बुध के क्षेत्र के नीचे। और आपकी माइंड लाइन जो है वो भी यहाँ पर निकल रही है, जो ये दिखा रही है कि आप व्यापारी बुद्धि वाले व्यक्ति हैं। थोड़ा सा डिस्प्यूट को दिखाती है, ये जो लाइनें होती हैं बाहरी मंगल पे, कोर्ट केस वगैरह, ये फ्लैश होती हैं, चमकती हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। हृदय रेखा से नीचे की तरफ ये लाइनें जा रही हैं जो सेवा भाव को बताती हैं। आप अपने से बड़ों की सेवा करना जानते हैं, ये सेवा भाव को बताती है। और आपका भाग्य रेखा पर आते हैं। भाग्य रेखा आपकी बिल्कुल नीचे से चल रही है। अभी का जो समय है आपकी ये भाग्य रेखा मोटी है, तो इस समय स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता है। और उसके बाद आने वाला समय, जैसे आपको बताया था शादी के बाद, भाई ये चंद्रमा से चल रही है, आप बाहर जाओगे, भाग्य भी आपका चंद्रमा है, बाहर आप सक्सेस भी हो, आप जाओगे। उसके बाद आप करीब 33 वर्ष तक आप का ये कोई काम पकड़ोगे वो काम चलेगा। लेकिन उसी के पहले, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि आप पैरेलल काम करोगे, जैसे यहाँ पे आपकी एक रेखा बुध की तरफ निकली थी, तो ये भाग्य रेखा आपकी एक और 30 वर्ष के आसपास आपकी एक नई भाग्य रेखा यहाँ से निकल ली अप टू एंड तक। तो ये कोई काम आप यहाँ पे पैरेलल पकड़ोगे, जब कोई समानांतर काम पकड़ोगे तो ये अप टू एंड तक आप काम करते रहोगे, उसी काम में लगे रहोगे। ये चीज़ यहाँ पे भाग्य रेखा शो हो रही है। यहाँ से देखिए ये भाग्य रेखा यहाँ तक खत्म हो गई और दूसरी भाग्य लाइफ लाइन यहाँ से लेके बिल्कुल सीधे अप टू एंड तक जा रही है। और आपका प्रॉपर्टी का जो आपने पूछा था, प्रॉपर्टी तो आपके पास पुश्तैनी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, और यहाँ से भी एक लाइन ऊपर जा रही थी। तो मेरे ख्याल से मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक आपका यहाँ पे शेयर सट्टा की भी लाइन दिखाई दे रही है, जल्दी पैसा कमाने की जो एक इच्छा होती है, तो आप शेयर सट्टे में भी पैसा लगाने के रुचि रखते होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।